अस्सलाम वालेकुम। आज हम HSK 3 के राइटिंग पार्ट के इस सीक्वेंस वाले हिस्से को सीखेंगे जो कि स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि हमें बहुत मुश्किल लगता है, इसमें से नंबर ठीक नहीं आते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप थोड़ा सा समझ के अच्छे तरीके से इसे सीखेंगे तो राइटिंग पार्ट में से 100 नंबर लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये है कि अभी मैं आपको सही सीक्वेंस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने खुद से अटैम्प्ट ज़रूर करना है और बाकायदा तौर पे अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि पहले अटैम्प्ट में से आपके कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए, सेकंड अटैम्प्ट में से कितने ठीक हुए, कितने गलत हुए। और तब तक इस वीडियो लेसन्स को देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि सारे के सारे आपके खुद से दुरुस्त नहीं होते। एक और अहम बात यह है कि सही सीक्वेंस को आपको फ़ील करने के काबिल ख़ुद को बताना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उर्दू में कोई भी एक जुमला लिखा होता है, उसका सीक्वेंस अगर हम ख़राब कर दें, चाहे हमें वजह का नहीं पता होता है, ग्रामेटिकली नहीं पता होता है कि ये क्यों गलत है, लेकिन हमें फ़ीलिंग आती है, एक पता चलता है कि यार ये गलत है। और जब हम सही सीक्वेंस ट्राई करते हैं, सही सीक्वेंस के साथ लिखते हैं या बोलते हैं, तो हमारे अंदर से एक फ़ीलिंग आती है कि ये दिस इज़ द राइट सीक्वेंस। तो इस काबिल हमने होना है, ख़ुद को करना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, पास्ट पेपर अटैम्प्ट करें और फिर आपके यहाँ से 100 में से 100 नंबर ज़रूर आ जाएंगे। 71 में सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा है शेन यानी पहले, शैतान होता है मेन्यू, वॉमन यानी कि हम खान खान देखते हैं। वॉमन यानी हम पहले मेन्यू देखते हैं, वॉमन शेन खान खान शैतान। इसके अलावा कोई और सीक्वेंस हम अगर ट्राई करते हैं तो हमें गलत फील होगा, हमें लगेगा कि यार कुछ गड़बड़ है। वॉमन शेन खान खान शैतान। 72 में लिखा हुआ है था यानी कि वो, ताय का होता है लेके जाना, वांगला मीन टू फॉरगॉट, भूल गया भूल गई, खो जाओ यानी पासपोर्ट, वो पासपोर्ट लेके जाना भूल गई। था वांगला ताय खो जाओ, था वांगला ताय खो जाओ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं था खो जाओ ताय वांगला, इस तरह का कोई गलत सीक्वेंस आप बोलते हैं और आप जज नहीं कर पाते कि ये ठीक है या गलत है, इसका मतलब है कि आपको लेवल 3 की आपने स्टडी ही प्रॉपर नहीं की। मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, अगर आपको गलत सीक्वेंस और सही सीक्वेंस में फ़र्क का अंदाज़ा करना मुश्किल हो रहा है तो आप वापस जाएं, पहले स्टैंडर्ड बुक को अच्छे तरीके से बार बार पढ़ें। स्टैंडर्ड बुक की जो ऑडियोज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑडियोज़ इंटरनेट से आसानी से मिल जाती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार सुनें। इसके जो ग्रामर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपके राइटिंग में से 100 में से 100 नंबर आएंगे। 73 पे लिखा हुआ है हन यानी वेरी, चेसे होता है दीज और फूथाओ है ग्रेप्स, शिनशियन यानी कि फ्रेश। दीज ग्रेप्स आर फ्रेश, चेसे फूथाओ हन शिनशियन, ये अंगूर बहुत ताज़ा हैं, बहुत फ्रेश हैं। चेसे फूथाओ हन शिनशियन। नंबर 74 पे है तो होता है ऑल या फिर बहुत, 黑色的 ब्लैक कलर के, 熊猫的 मीन के पांडा की, 眼睛和耳朵 मीन के आँखें और कान, 是 होता है इस MR के लिए। तो टोटल मिला के यहाँ पे जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि पांडा की आँखें और कान सब ब्लैक कलर का है, दोनों ब्लैक कलर के हैं। तो सही सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम कहेंगे 熊猫的眼睛和耳朵都是黑色的，熊猫的眼睛和耳朵都是黑色的। इसके अलावा अगर हम कोई सीक्वेंस ट्राई करते हैं तो वो गलत होगा, हमें गलत फील होना चाहिए। हमें खुद को इतना काबिल करना है कि गलत सीक्वेंस बोलें या देखें या ट्राई करें तो हमें गलत फील हो। 75 पे है नी मतलब तुम, लंग शुए होता है ठंडा पानी, शी जाओ यानी कि नहाना, यूं मीन टू यूज़, कानपू कान, डेयर और डोंट डेयर, हिम्मत करते हो या नहीं, कर सकते हो या नहीं। तुम ठंडे पानी से नहा सकते हो, नहाने की हिम्मत कर सकते हो या नहीं। नी कानपू कान यूं लंग शुए शी जाओ,
你敢不敢用冷水洗澡? अच्छा, जब मैं एक बात कहता हूँ कि आपको खुद को इस काबिल करना है कि सही सीक्वेंस आपको फ़ील हो और गलत सीक्वेंस भी आपको पता चले कि ये गलत है, तो शायद आपके लिए ये बहुत मुश्किल काम हो कि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस यानी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर स्ट्रगल नहीं करते, चाइनीज़ सीखने में मेहनत नहीं करते, तो आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 का सर्टिफिकेट किसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ले भी लेते हैं। आपकी स्पोकन लैंग्वेज ही इतनी अच्छी नहीं है, आपने इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो फिर ऐसी स्टडी का कोई आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला। फ़ायदा आपको तभी होगा अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है और आपने खुद को इस काबिल किया है कि आपको सही और गलत सीक्वेंस फ़ील होने लग जाए। जैसे ही आप सही सीक्वेंस बोलें, ट्राई करें, तो आपको अंदर से फीलिंग आए कि दिस इज़ द राइट सीक्वेंस, तभी जाके आपको सर्टिफिकेट भी आसानी से मिलेगा और चाइनीज़ सीखने का आपको फ़ायदा भी ठीक से होगा। आप अपनी सजेशन दीजिएगा इन वीडियो लेसन्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, और अगर ये वीडियो लेसन्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो सपोर्ट करना ना भूलिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।